देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, शैतान के बच्चे का जन्म यह एक प्राचीन और रहस्यमयी अवधारणा है जिसे धर्म पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं और आधुनिक मीडिया में अलग अलग रूपों में बताया गया है। ये विषय भय, रहस्य और कल्पना का मिश्रण है जो लोगों को हमेशा आकर्षित करता रहा है। अगर आप किसी समस्या का समाधान या इच्छा की पूर्ति के लिए शैतानी ताकतों का सहारा लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस रास्ते पर ना जाएं। शैतानी ताकतों से जुड़ना न केवल खतरनाक होता है बल्कि ये हम सभी के लिए मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से भी नुकसानदायक हो सकता है। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा देर सवेर आपको मुसीबत में डाल सकता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सही रास्ते अपनाएं, मेहनत करें और अपने स्किल्स को बढ़ाएं। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही असली खुशी और स्थिरता देता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, आज की हमारी कहानी इन्हीं पर आधारित है। शादी का मौसम था और इस बार मेरी मंजिल थी असम, जहाँ मेरे बचपन के दोस्त अहंत की शादी हो रही थी। असम मेरे लिए नया था। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और रहस्यमयी कहानियां हमेशा मुझे आकर्षित करती थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये सफ़र सिर्फ एक शादी तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये यात्रा मेरी जीवन की सबसे असाधारण और रहस्यमय घटना का हिस्सा बनने वाली थी। असम पहुंचते ही एक अलग ही माहौल मुझे महसूस हुआ। हल्की ठंडक, ब्रह्मपुत्र नदी की ठंडी हवाएं और चारों ओर हरियाली ने मेरा स्वागत किया। अहंत का परिवार हमें लेने एयरपोर्ट आया था और वहां से हम सीधा उनके घर पहुंचे। शादी के अगले दिन मैंने सोचा कि क्यों ना असम के आसपास घूमने जाया जाए। अहंत का परिवार शादी में आए हुए मेहमानों की विदाई करने में व्यस्त था। मैं हमेशा से असम की रहस्यमय जगहों और अनसुलझे रहस्य को जानने के लिए बहुत उत्सुक था। ये मेरा उचित समय था जब मुझे असम के रहस्यमय जगहों और अनसुलझे रहस्य को जानने का मौका मिला था। मैं ये सोचकर ही रोमांचित था कि ये भूमि अपने अंदर कितने रहस्य समेटे हुए है। मैंने अहंत से बोला, यार मेरी इच्छा है कि मैं माँ कामाख्या मंदिर के दर्शन करूं, इसलिए मैं माता के दर्शन करना चाहता हूं और अगर तुम भी चलना चाहो तो मेरे साथ चलो। इस पर अहंत ने जवाब दिया, नहीं यार, आप ही चले जाओ, मैं नहीं जा सकता हूँ। दोस्तों, अहंत के ना करने के बाद मैं अकेला ही मंदिर पहुंचा। मैं मंदिर पहुंचकर अपने आप को भाग्यशाली मानने लगा। यहाँ माँ कामाख्या का मंदिर तंत्र साधना और रहस्यवाद के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जब मैं मंदिर में प्रवेश कर ही रहा था कि अचानक ही वहाँ के एक अघोरी ने मुझसे अजीब शब्दों में बोला, तुम्हारी यात्रा सिर्फ अपने दोस्त की शादी में शामिल होना या घूमने के लिए नहीं है, कोई तुम्हें यहाँ बुला रहा है। पर मैंने इसे एक साधारण बात समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन मन में हल्की बेचैनी बनी हुई थी। अगले दिन मेरी मुलाकात एक स्थानीय गाइड मांडवा बिस्वा से हुई, जिसने मुझे असम के एक गहरे जंगल में स्थित एक प्राचीन मंदिर के बारे में बताया जो अब वीरान पड़ा था और जहां जाने से लोग डरते थे। मांडवा बिस्वा ने बताया कि पहले यह मंदिर तांत्रिक साधना के लिए बहुत विख्यात था। हमने जंगल की ओर सफ़र शुरू किया और जैसे जैसे हम जंगल के अंदर बढ़ रहे थे कि वातावरण और भी अजीब होता जा रहा था। अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। तभी मैं पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मांडवा बिस्वा ने कहा, ये जंगल साधारण नहीं है, यहाँ पर आत्माएं भटकती हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक पुरानी टूटी फूटी मंदिर जैसी एक संरचना दिखी। मंदिर के पास पहुँचते ही मुझे अपने शरीर में अजीब सी गर्मी और कंपन महसूस होने लगा। तभी हवा में किसी स्त्री की धीमी आवाज़ गूंजने लगी, मानो कोई मुझे बुला रहा हो। फिर मैंने मंदिर के अंदर कदम रखा तो दीवारों पर उकेरी गई अजीबोगरीब तांत्रिक आकृतियाँ और श्लोक दिखे। जैसे मैंने एक पत्थर पर हाथ रखा तो मेरे चारों ओर सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और समय में पहुंच गया हूँ। मंदिर एकदम नया लग रहा था और वहाँ कई लोग किसी तांत्रिक अनुष्ठान में लीन थे। अचानक ही वहाँ पर मौजूद एक साधु मेरी ओर देखकर चिल्ला उठा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। अगले ही पल मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और जब होश आया
तो मैं मांडवा बिस्वा के साथ मंदिर के बाहर पड़ा था। तभी उसने बताया कि मैं अचानक बेहोश हो गया था और लगभग आधे घंटे तक मैं कुछ बुदबुदा रहा था। हम तुरंत ही वहाँ से वापस अहंत के घर लौट आए, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी वही दृश्य घूम रहे थे। क्या मैंने वास्तव में समय में पीछे जाकर कुछ देखा था या फिर ये सिर्फ मेरा भ्रम था। रात करीब 1 बजे मैं छत पर बैठा था कि तभी अचानक मैंने घर के सामने जंगल की ओर से कुछ आवाज़ें सुनी। वो आवाज़ कोई सामान्य जंगल की आवाज़ नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो, लेकिन शब्द स्पष्ट थे। मैंने इसे नज़रअंदाज किया और सोने चला गया, लेकिन दिल में एक हल्की बेचैनी बनी रही। मेरे दिमाग में रात की आवाज़ अब भी गूंज रही थी। फिर जब मैंने अहंत के दादाजी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। एक रात गांव का 10 साल का लड़का दीपक अचानक ही घर से गायब हो गया। उसके माता पिता ने पूरे गांव में खोजबीन की, लेकिन दीपक कहीं नहीं मिला। फिर अगले दिन जंगल के पास एक पुरानी हवेली के पास उसकी चप्पल पड़ी मिली। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये सब शैतान के रहस्यमय बच्चे की करतूत थी। कहते हैं कि वो बच्चा इंसानों के बीच रहता था, लेकिन उसकी असली पहचान कोई नहीं जानता था। उसकी लाल आंखें, उसकी परछाई जो शरीर से अलग चलती थी और उसकी बातें जो हवा में गूंजती थी, ये सब उसकी मौजूदगी के संकेत थे। गांव में एक तांत्रिक ने शैतान की उपासना की थी और अपनी आत्मा को बेच दिया था। तभी उसने अपने बेटे को बलि चढ़ाई थी, लेकिन बच्चा पूरी तरह मरा नहीं था। वो एक अशुद्ध आत्मा में बदल गया। अब वो गांव के लोगों और मासूम बच्चों को निशाना बना रहा था। अब ये बात सुनकर जब कुछ बहादुर ग्रामीण उस हवेली के अंदर गए तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आत्मा तक कांप उठी। तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक अजीब बच्चा बैठा था जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी और वो किसी पुराने बर्तन में खून से कुछ लिख रहा था। दीपक वहीं जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी। फिर इस घटना के बाद से हर रात अजीबोगरीब परछाइयाँ दिखती। उसे किसी अनजान शक्ति की फुसफुसाहटें सुनाई देती। इस इलाके में एक पुराना मंदिर था जिसे बरसों पहले छोड़ दिया गया था। कहते हैं कि वहाँ किसी सिद्ध तांत्रिक ने साधना की थी, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। तभी मैंने सोचा कि ये सिर्फ पुरानी कहानियाँ होंगी, लेकिन मैं गलत था। दोस्तों, फिर जब मैं वापस दिल्ली पहुँचा तो मैंने मंदिर के बारे में कुछ पुरानी किताबों में खोजबीन की तो पता चला कि वो मंदिर 400 साल पहले एक शक्तिशाली तांत्रिक का स्थान था जो किसी गुप्त साधना में लीन था और अचानक वो गायब हो गया था। पर आज भी उस मंदिर के बारे में कहते हैं कि वहाँ जाने वाले कई लोग अजीब अनुभव कर चुके थे। ये यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रहस्यमय घटना थी जिसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। पर मैं अब भी सोचता हूँ, क्या वो तांत्रिक मुझे कुछ बताना चाहता था? क्या मैं सच में समय में पीछे चला गया था, या फिर असम का ये जंगल अब भी कोई गहरा राज छुपाए बैठा है? असम के जंगलों और पुराने मंदिरों में अब भी रहस्य और तांत्रिक शक्तियाँ छुपी हुई हो जो किसी दिन फिर से मुझे पुकारेंगी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।